साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण मंच का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथियों, ये बार बार नेट जाने के कारण ये मैं दूसरी बार लाइव आ रहा हूँ। अभी एक बार 9 बजे से आया, लेकिन वो नेटवर्क बार मैं आज चंदला विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण में गया था। 2-4-10 जगह में रुका तो मैंने देखा कि SC/ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग त्राह त्राह मचा हुआ। जहाँ खनिज माफिया 24 घंटा रातों दिन गरीबों के खेतों में बालू का उत्खनन कर रहे हैं और गुंडागर्दी से कर रहे हैं। गुंडागर्दी से ऐसा नहीं है कि ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि बालू कुछ है ही नहीं है। जो हाँ नदी में उन लोगों का वो हुआ है, नदी में बालू थी ही नहीं, बिल्कुल बची नहीं है, तो खेतों में बालू जा रहे हैं। दूसरा, SC/ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों को लड़ा भिड़ा करके और सभी प्रकार का शोषण हो रहा है। आप चले जाइए, थाने में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, थाने में बगैर चमचों से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जो चमचे कहते हैं, जो गुंडे कहते हैं, उन्हीं के अनुसार रिपोर्ट लिखी जाती है, चाहे जिससे कट्टा लगा दिया जाए, चाहे जिससे जो केस लगाया जाता है। इतना नंगा राज तो कभी मैंने नहीं देखा। ऐसा तो किसी भी सरकार में नहीं इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जगह जगह जुए के अड्डे खेले जा रहे हैं, चरस बिक रही है, अफीम बिक रही है और माफिया गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आप ये मानिए, दारू की जगह जगह ठेके में अवैध दारू बिक रही है और त्राह त्राह मचा हुआ है। इसलिए मेरा तो शासन से निवेदन है, व्यक्तिगत मेरा शासन से निवेदन है कि ये जो राजनीतिक आरक्षण हम लोगों को मिला है, जो विधानसभा और लोकसभा में मिला है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, इसको बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसमें चमचे तैयार किए जाते हैं। जो जितना भाजपा में जितना चमचा ज्यादा होगा, चमचा इतना जो 99% और बंद करोगे, SC/ST OBC माइनॉरिटीज के पास कोई भी अन्याय अत्याचार होता है, आप देखोगे नहीं। आप कोई भी चिल्लाता है, कितनी भी चीख लगाता है, माँ बहनों की इज्जत लुट रही है दिन दहाड़े, तो आप सुनोगे नहीं, अपने कान बंद रखोगे। और आप जमाड़ा है कि दलाल ही दलाल पूरे क्षेत्र में लूटा लूट मची है। राम राम की लूट है, लूट पर कहता लूट, और जिस दिन RD आएगा कर्म जाएगा फूट। उसने कहा है अभी लूट है, लूटे रहो, पूरा लूटे रहो। तो मैं भी विधायक रहा हूँ, मंडी अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। आज तक मतलब एक मैं आपको बता देना चाहिए, कोई माई का लाल पैदा नहीं था जो गरीबों के साथ हाथ उठा सकता था। कोई गुंडा दादा चमचा दलाल दिखाई नहीं देते थे, पूरे क्षेत्र में नहीं दिखाई देते थे, पलायन कर गए थे। क्योंकि हम अपने बाप को बाप मानते, अपनी माँ को माँ मानते हैं। जिन लोगों ने हमें वोट किया वो हमारे माई बाप हैं, हमारा कोई नहीं। हम दिल वाले नेता, दल से मतलब नहीं रहते हैं। हम जिस तरह से आदमी कहता है कि भैंस और पड़वा में अंतर है, भैंस दूध देती है। अगर हम भैंस से दूध मांगेंगे, वो हम पे 1 बार 2 बार 4 बार लात मारेगी, लेकिन जब हम धान अच्छा उनको खाना पीना देंगे, भूसा देंगे, चारा देंगे, सहलाएंगे, नहलाएंगे, तो कभी ना कभी वो दूध हमको देगी। लेकिन पड़वा के सामने हम चुकरिया लगाए रहें, पड़वा कभी दूध देता है? तो जो पड़वा हैं आज चरम सीमा में उफरा रहे हैं, और जो वोट देने वाले हैं, जो मतदाता हैं, जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं, वो त्राह त्राह मचा हुआ है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है जगह जगह। मैं बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ कभी दारू का धंधा नहीं चलता था, जगह जगह दारू बारू
चर सफीम और आपके सट्टा जुआ खुलेआम चल रहा है और नंगा नाच नाचा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्षेत्र की जनता कह रही है। मैं तो 6 साल में आज गया था और जब मैंने देखा तो जगह जगह त्राह त्राह मचा हुआ है। साथियों, कब तक? मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा अन्याय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। कब तक जुर्म सहोगे आप? हमारे पुरखे ने जूते खाए, बाबा ने, बाबा के बाबा ने, हर समाज ने जूते खाए, लेकिन हम अपने बच्चों को जूता नहीं खिलाना चाहिए। और अगर जूता खिलाते हो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर आप गुंडा दादा को बढ़ावा देते हो तो आप लोगों को नसबंदी करवा देना चाहिए। बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए, बच्चों को जूता खाने के लिए पैदा कर रहे हो। बहन बेटियों की इज्जत लुटाने के लिए आप इनकी चमचागिरी कर रहे हो। इसलिए हमको डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर कोई कहता मैं केस लगाऊंगा, लगा दो, फांसी कर दो, मृत्यु होने तक अगर हम जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये मनु का संविधान नहीं है, मनु के बाप का संविधान नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। अब वो नहीं है कि जो हमारी बहन बेटियों की जितने स्तन बड़े होते थे मूला कर लगता था। अब वो नहीं है कि आरडी प्रजापति बोलेगा तो जीभ काट ली जाएगी। अब वो ये नहीं है कि अगर कोई हमारी बहन कथा बाँचेगी तो उसको कथा नहीं, उसका जीभ काट लिया जाएगा। अब ये नहीं है पढ़ाई लिखाई करोगे तो हम जीभ काट लेंगे। मेरी तलवार है, अगर आपने चुनाव के समय अगर आपने अपने आदमी को दिया तो आपकी रक्षा करेगी तलवार। उन लोगों को वोट दिया तो आपका सिर काटेगी। आज वही सिर काटा जा रहा है। इसलिए साथियों, और अगर इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, मैं चेतावनी शासन प्रशासन को देना चाहता हूं कि जिंदगी में भाजपा का राज नहीं रहेगा। अन्याय करना बंद कर दो, गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार बंद कर दो, फर्जी मुकदमे मत कायम करो, गुंडागर्दी मत करो। जहां जाओ लूट, जहां जाओ लूट, ब्लॉक में चले जाओ लूट, थाने में चले जाओ लूट, तहसील में चले जाओ लूट। और बगैर दलालों के तो कुछ होता नहीं है। दलाल जब तक नहीं कहता रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। कितना अन्याय हो, अभी 10-10 अन्याय हुई है हमारे समाज में। त्राह त्राह, जिस समाज का विधायक है उस समाज के लोग त्राह त्राह मचा हुए, त्राह त्राह। अरे हम भी तो विधायक रहे, हम विधायक रहे। एक आदमी कह दे कि आरडी प्रजापति के जमाने में कोई हरिजन एक्ट लगा हो, कोई अन्याय हुआ हो, बलात् मतलब गुंडागर्दी हुई हो, दलालों का शासन रहा हो, तो हम तो कह रहे हैं हमें जूते की माला पहना के पूरे क्षेत्र में घुमाए। जमाना हम जनता के लिए थे, हम जनता के लिए हैं, और न नेताओं के थे, न दलालों के थे, न गुंडाओं के थे। और गुंडागर्दी कभी नहीं हुई है मेरे क्षेत्र में। दालू वालू माफिया सट्टा जुआ कभी नहीं हुआ है। और आज जो हो रहा है, आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। अपनी बहन बेटियों की रक्षा को बचाने के लिए आपको अपने लड़कों को पढ़ाना है। अभी ये लोग कहेंगे राजनीति बहुत, अरे सब लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज है। अरे जब गंदी चीज है तो जब तक आप राजनीति में नहीं आओगे तो गंदे लोग ही आएंगे, और जब गंदे लोग आएंगे तो आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आपका समाज सुरक्षित नहीं, आपका इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं। इसलिए आप लोगों को, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करो और उनके धर्म के नाम पर उनके झांसे में मत आओ। ये लुटेरा हैं, ये लूट करके खसोट करके चले जाएंगे और आप वहीं को वहीं रह जाओगे। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्षेत्र के विकास के लिए, अपने समाज के लिए ST OBC के लोग इकट्ठे हो और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी लड़ाई लड़ो। और वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। धन और धरती पर 90 हमारा है। अभी जो हमारे यहाँ गरीबों की, जो आज गरीब जोत नहीं पा रहा है, आज अपनी स्वयं की जमीन गरीब जोत नहीं पा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जगह जगह गरीबों की जमीनों में कब्जा किए हैं, जगह जगह गरीबों को मार रहे हैं, जगह जगह आगी लगा रहे हैं, जगह जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन सबका राज आएगा, एक दिन घूरे। लिए साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर गुंडा
तो आपको स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को पढ़ा लिखा करके राजनीति में आना चाहिए। और अपने अधिकारों के लिए अगर मृत्यु भी हो जाती है तो बाबा साहब अम्बेडकर से सोचिए कि यह बाबा अकेला था, पूरे भारत में अकेला था, तो उसने लड़ाई लड़ी। आज तो बाबा के लाखों करोड़ों नाती हैं, उनकी बात आपको मान करके हमें जो संविधान मिला है, हमें संविधान के अनुसार काम करना है। और संविधान की रक्षा के लिए हमें अपना सिर भी कटाना पड़े कटाएंगे, लेकिन हम ये भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है, जो धर्म के नाम पर हम लोगों को शोषण करती है, आप बताओ किस राम दिला दो, राम 4 कोस पहुंचा दो, राम काम न धाम, जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। और आप लोग संविधान की शपथ लो। और 14 अप्रैल से मैं पूरे चंदला विधानसभा में पूरे छतरपुर जिले का भ्रमण करूंगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करके। और ये भाजपा की